औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राना शाहिद महमूद अपने डिजिटल चैनल सॉफ्ट टॉक में दोस्तों को खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे जो T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में पाकिस्तान की जो टीम की सिलेक्शन हुई है उसके ऊपर बात करेंगे और उसमें इंडिविजुअली हम देखेंगे कि किस प्लेयर को वो किस तरह उन्होंने वो खिलाया और उसका बैकग्राउंड क्या है। मैं सुन रहा था जो सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन है वसीम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है और मुझे वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं लगे और वो कोई सवालों का कोई अच्छे तरीके से उसको वो जस्टिफाई भी नहीं कर सके टीम को, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे तफसील के साथ। सबसे पहले हम जरा इसको रिव्यू करते हैं जो अभी एशिया कप में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है उसी को एनालिसिस करते हुए उसी बेसिस के ऊपर हम देखेंगे कि जो इन्होंने टीम सिलेक्शन की है और उसके ऊपर जो चेयरमैन जो सिलेक्शन कमेटी है उसका जो मौकफ आया कि हमने पूरे पिछले 1-2 साल से हम वर्ल्ड कप जब होता है उसके लिए हम पिछले पूरे साल से तैयारी कर रहे हैं और उस टीम को लेके चल रहे हैं, तो ये गुंजाइश जो है वो रखनी चाहिए। उनका मौकफ ये है कि जब आप टीम को मुसलसल प्लेयर्स को उस हिसाब से तैयार करते हैं कि हम इसको वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे, तो उसमें अगर उनकी परफॉर्मेंस उस दौरान जितने मैचेस आ रहे हैं, अब एशिया कप भी उन्होंने देखा है, तो अगर उनकी परफॉर्मेंस जो है ना वो प्रॉपर ठीक नहीं है तो ये आपकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आप वो पूरा साल जो है ना हमने उसको तैयार किया और उसके मुताबिक हमने उसे आगे वर्ल्ड कप में लेके जाना, क्योंकि हमने पूरे साल उसके ऊपर जो है ना वो हमने वर्किंग किया और उसको पूरे कैंप में रखा है और उसको खिलाया और वो सारा। अगर ये बात इतनी एप्लीकेबल या इतनी जो है ना वो फ्रूटफुल हो तो आप इमरान खान साहब का देखें, आप इमरान खान के हवाले से वो और उनके बारे में जितने मर्जी लोगों को पॉलिटिकल डिफरेंसेस हों, लेकिन जहां तक क्रिकेट की बात होती है, क्रिकेट में बहुत सारे लोग समझते हैं कि उनकी एक जबरदस्त किस्म की एक्सपर्ट ओपिनियन भी होती है और उन्होंने उसको साबित भी किया है। खान साहब की जब भी टीम सिलेक्शन वो करते थे एज अ कैप्टन, तो उनकी हमेशा राय जो होती थी वो सिलेक्शन कमेटी से भी ऊपर होती थी। जिस खिलाड़ी को वो लेना चाहते थे वो एट द स्पॉट ले लेते थे। अगर वर्ल्ड कप के दौरान भी वो समझते थे कि इस खिलाड़ी के अंदर पोटेंशियल है और इसको शामिल किया जा सकता है, वो उसमें करते थे। मैं ये समझता हूं कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप सिलेक्शन कर रहे हैं और ड्यूरिंग ही अगर अभी इंग्लैंड की सीरीज आ रही है उसमें आप देखें इन्होंने कुछ तो प्लेयर डाले भी हैं, अगर कोई प्लेयर बहुत अच्छे निकल के सामने आते हैं तो आपकी सिलेक्शन के अंदर गुंजाइश होनी चाहिए कि आप उन खिलाड़ियों को उसमें डालें। अभी हम एशिया कप के हवाले से देखें तो आप दोनों मैचेस जो अफगानिस्तान और हिंदुस्तान से आपने जीते हैं उसमें नसीम शाह उसमें आप छक्के मार रहे हैं, मोहम्मद नवाज जो है ना उसमें बैटिंग कर रहे हैं, तो आपके जो एक्चुअल बैट्समैन है डेफिनेटली रिजवान बहुत अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन रिजवान T20 के हवाले से उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहे। वो रन बॉल खेल रहे हैं, जितनी बॉलें वो खेलते हैं उतने वो रन बनाते हैं। और अगर आप अकॉर्डिंगली नहीं खेलते, श्रीलंका के मैच में आपने देखा कि जो सूरत हाल हुई, श्रीलंका का मैच बेसिकली अगर आप उसका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से पोस्टमार्टम करें उसमें मिडिल आर्डर का किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है। मैच बेसिकली रिजवान और इफ्तिखार अपनी बैटिंग की वजह से हरा के गए। स्पेशली इफ्तिखार की ये जो दूसरे नंबर का जो पोजीशन है, आप पाकिस्तान की जरा क्रिकेट के ऊपर जरा नजर डालें, हिस्ट्री पे नजर आप देखें कि 2 नंबर ये जो अपना जहां पे सेकंड 1 डाउन के बाद सेकंड जब खेलने के लिए आते हैं तो आप देखेंगे पाकिस्तान में इस नंबर के ऊपर कौन से बैट्समैन खेलते रहे हैं। जावेद मियांदाद खेलते रहे हैं, आपके इंजमामुल हक खेलते रहे हैं, मोहम्मद यूसुफ खेलते रहे हैं। तो इस तरह के इस पाए के लोग जो है ना यहाँ पे इस नंबर पे खेलते रहे और आपने इफ्तिखार को वहां पे डाला हुआ है। और इफ्तिखार जिस तरह वो खेल रहे हैं मुसलसल, मैंने उसको बड़ा मिन्यूटली उसको ऑब्जर्व किया है। वो रन बॉल वो खेलते हैं, रन बॉल खेलते हैं और वो पहले रोकते रहते हैं टुक 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 टुक। तो ये जो टुक टुक है ना ये नहीं चलती। आप देखें कि जब भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर होता है और आपको एक हाई टोटल चेज करना होता है, अगर बाबर वहां पे स्टे ना करे, जितने मैचेस को आप एनालिसिस कर लें, पाकिस्तान ने जितने मैचेस जीते हैं जहां पे बाबर ने स्टे किया है या फिर एंड के ऊपर आपका कोई कुछ छक्के को मोहम्मद आसफ ने 2-4 छक्के मार दिए या इसी तरह, तो अनहोनी अगर हो जाए जिसमें वो दुआएं और अनहोनी, तो पाकिस्तान मोस्टली जो मैचेस T20 में देखता तो वो अनहोनी ही पाकिस्तान देखता है अगर वो नहीं होता। स्पेशली सिर्फ उस मैच में जो कि पाकिस्तान ने इंडिया से जीता था,
10 विकेटों से, जिसमें बाबर और उन्होंने बैट कैरी किया था, रिजवान और बाबर ने। उसके अलावा इंतहाई पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। और मैच श्रीलंका से जो एशिया कप हारा है उसकी मेन वजह जो इफ्तिखार की बैटिंग थी। और अभी भी मैं स्क्वाड में देख रहा था, उसकी स्क्वाड में कोई जगह नहीं बनती थी और उन्होंने उसको डिफेंड किया है। अभी भी अगर आपने वर्ल्ड कप में जो है ना वो टीम को खिलाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मैं इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जब टीम को एक दफा सिलेक्शन करें उससे पहले आप एक कंसेंसस बनाएं। टीम की सिलेक्शन के हवाले से जब भी आप बड़े इवेंट के लिए टीम को सिलेक्ट करें तो उसका मैकेनिज्म ये होना चाहिए कि आपका एक जो एक्सपीरियंस्ड और पाकिस्तान को जिन्होंने बहुत ज़्यादा मैचेस में रिप्रेजेंट किया है, शोएब, आप जिस तरह इंजमामुल हक हैं, आपके शोएब अख्तर हैं, वसीम अकरम है, तो स्पेशली ये चाहिए कि आपको इन लोगों को ऑन बोर्ड रखना चाहिए और एक आपका एक थिंक टैंक होना चाहिए। आप जब भी पाकिस्तान के लिए एक बड़े इवेंट की टीम सिलेक्शन के लिए करें तो सिलेक्शन बोर्ड बाउंड हो कि वो इन थिंक टैंक को वो ऑन बोर्ड करे और उनके साथ अपनी टीम को शेयर करे, फिर फाइनल जो है ना वो अपनी टीम दे। क्योंकि उसमें आप ये देखें कि वो एक एक्सपर्ट ओपिनियन जब आती है तो आप जब कंसेंसस बनाते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं तो उसमें सभी की ओपिनियन लेते हैं, तो वो जब ज़्यादा लोग उसमें अपनी राय देते हैं तो एक अच्छी टीम जो है ना वो सिलेक्ट होती है। अभी आपका जो मिडल आर्डर आपने सिलेक्ट किया है, मिडल आर्डर जो है ना वो बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस से बिल्कुल खाली है। उसमें शोएब मलिक देखें, अभी आप ये कहेंगे शोएब मलिक को लास्ट 20 ईयर से खेल रहा है, ये मैटर नहीं करता। आप ये देखेंगे वो फिजिकली फिट कितना है। अगर वो फिजिकली फिट है और वो परफॉर्म भी कर रहा है, T20 का वो बेस्ट प्लेयर है, तो क्यों नहीं आपने उसको शामिल किया। और वो विलिंग भी है। मैं ये समझता हूँ कि मिडिल आर्डर में शोएब मलिक से बेस्ट आपके पास कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि ये प्रेशर गेम होती है। जब आप बड़े इवेंट में जाते हैं तो आपको बड़े प्लेयर चाहिए होते हैं जो प्रेशर को ऑब्जॉर्व कर सके। आपकी मिडिल आर्डर में कोई एक्सपीरियंस जो बंदा जो है ना वहां पे नहीं है। आपको शर्जील को इसमें जरूर डालना चाहिए था, तेज खेलता है, उसकी जो है ना वो एवरेज बहुत अच्छी है। वो आपका वन डाउन जहां पे आप फखर पूरे एशिया कप में आप देखें वो सिर्फ हमेशा ये डर के खेला कि वो अभी मैं आउट हुआ अभी, और वो इसी तरह वो आउट हो जाता था। और रिजवान को भी अपने बैटिंग स्टाइल में तब्दीली लानी पड़ेगी। तो इस सिलसिले में आपकी जो टीम सिलेक्शन है ओवरऑल अगर मैं उसको रैंक करूं तो मैं उसको 70% मैं समझता हूं कि 70% आपकी टीम जो है ना वो ठीक है, लेकिन आपका मिडिल आर्डर बहुत वीक है। सारा प्रेशर जो है ना वो बाबर के ऊपर होता है। सारी आपकी जो आपका स्पेक्टेटर्स हैं, जो आपके कम्युनिटी है, जो क्रिकेटर लवर्स हैं, वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि बाबर परफॉर्म, जैसे ही बाबर आउट होता है वो टीम जो है ना वो बैठ जाती है। तो ये जो जब ये याद रखें, जो प्लेयर होते हैं, जो अच्छे प्लेयर होते हैं, वो आपको मैचेस जो है ना वो आपको मैचेस बना तो देते हैं, लेकिन एक प्लेयर जो है ना वो कभी भी आपको मैच नहीं जिताता। मैच हमेशा आपको टीम जिताती है। जब आपकी टीम खेलती है, आप अच्छे प्लेयर से आप एक आध मैच जीत जाएंगे, लेकिन अगर आप ये कहें कि हमने वर्ल्ड कप जीतना है तो वर्ल्ड कप आपको टीम जिताएगी, प्लेयर नहीं जितवाते। तो अगर हम सिर्फ बाबर के ऊपर ही रिलाई करेंगे कि बाबर जो है ना वो अकेला ही करेगा, तो इसमें आपकी टीम सिलेक्शन भी बड़ी मैटर करती है। अभी भी इसको रिव्यू करने की जरूरत है। अभी इंग्लैंड के साथ जो आपके T20 की एक बड़ी सीरीज है जिसमें बहुत सारे प्लेयर आपके टेस्ट होंगे, लेकिन ये चूंकि सर्कमस्टेंसेस, ये इन्वायरमेंट और है, वर्ल्ड कप जहां हो रहा है वहां पे इन्वायरमेंट डिफरेंट होगा, तो इसको दोबारा से रिव्यू भी किया जा सकता है। अभी टाइम है, तो अभी टेस्ट करें लोग प्लेयर्स को इंग्लैंड की सीरीज में, तो उसमें देखते हैं कि प्लेयर कैसे निकल के सामने आते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो है ना वो बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह वर्ल्ड कप में वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन अगर टीम की सिलेक्शन जो है ना वो अकॉर्डिंगली हुई तो ज़रूर इसमें जो इन्होंने टीम सिलेक्शन की है उसमें रिव्यू करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच।